अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम जुर्म के बाद और मैं हूं सोनिया खान। थाना समनाबाद की हदूद में हम इस वक्त मौजूद हैं। हमारे मुआशरे में अदम बर्दाश्तगी इस कदर बढ़ चुकी है कि लोग मामूली सी तलख कलामी पर एक दूसरे की जान लेने पर उतर आते हैं। नहीं देखते कि हमारे ताल्लुकात कितने पुराने हैं, नहीं देखते कि बच्चों की वजह से झगड़े हैं। कुछ ऐसा ही हुआ इस कहानी में। आज के प्रोग्राम में हम आपके सामने कहानी रखेंगे टीपू भट्ट फैमिली की और शुएब भट्ट फैमिली की। इन दोनों फैमिलीज के आपस में बड़े अच्छे ताल्लुकात, लेकिन फिर एक दिन इन दोनों फैमिलीज के बच्चों के दरमियान कोई मामूली सी तलख कलामी होती है और उस तलख कलामी के बाद अगले ही रोज़ कुछ ऐसा होता है कि फैमिलीज जो हैं वो सोच भी नहीं सकती थी। शुएब भट्ट की फैमिली टीपू भट्ट की फैमिली पर फायरिंग करती है और इसके बाद टीपू भट्ट की मौके पर ही हलाकत हो जाती है और उनका बेटा शदीद ज़ख्मी हो जाता है गोली लगने से। क्या कहानी है, क्या मामला है? मामूली सी तलख कलामी इस कदर तूल पकड़ गई कि दोनों फैमिलीज़ आज किस हाल में है। क्या कहानी है, क्या स्टोरी है? मुद्दई फैमिली हमारे साथ इस वक्त मौजूद है, इनसे तफसीलात जानें। जाहिद उर्फ टीपू भट्ट के बेटे मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं। ऐनी शाहिदीन में से भी एक हैं और ख़ुद भी ये उस झगड़े में ज़ख्मी हुए थे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका क्या नाम है? मेरा नाम हुसैन भट्ट। हुसैन भट्ट। ठीक है, कितनी एज है आपकी? मेरी एज 22 साल। ठीक हो गया। वालिद साहब की कितनी एज थी? वालिद साहब की 60 के राउंड अबाउट। 60 के राउंड अबाउट। और कितने बहन भाई हैं आप? हम 3 हैं। 3 बहन भाई हैं। बेटा एक ही है आप ही? हाँ जी जी जी। ठीक हो गया। क्या करते थे वालिद साहब? मेरे वालिद साहब आप कह लें कि 5 वक्त के नमाजी थे। हम इधर जॉइंट फैमिली में रहते हैं। ठीक है। तो उन्होंने सिर्फ नमाज़ पढ़नी है और नमाज़ पढ़ के घर वापस आ जाना है, या ज़्यादा से ज़्यादा टाइम जितना हो सकता है उन्होंने मस्जिद में ही गुजारना है। और कह लें कि मैं ये कैमरे के आगे नहीं कह रहा, आप हमारी गैर मौजूदगी में मोहल्ले में जाके आप हमारी गैर मौजूदगी में एक फ़ीडबैक ले सकती हैं। आपको मोहल्लेदार बता देंगे क्या सच है क्या झूठ है। वाल साहब उस दिन भी कह लें कि जिस दिन ये सारी हरकत हुई है, सारा वकूआ हुआ है, उस दिन भी वो ईशा की नमाज़ पढ़ कर आए हैं। तो पहले घर नहीं आए, उनके घर के बाहर रुक गए हैं 10वीं मुहर्रम यौम अशूर वाले दिन। उनके दिल में पता नहीं क्या बात आई हुई थी। वो कह रहे थे जी कि लड़ाई नहीं करनी। वो भी घर जो है उसके बड़े जो हैं वो जानते हैं मुझे, मैं उसके वाल साहब से बात करूँगा जाके तो बात ख़त्म हो जाएगी। दुनिया को तमाशा नहीं दिखाना, मोहल्लेदारों को तमाशा नहीं दिखाना, कोई ऐसी बात ना किसी के मुंह में जाए जिससे आप लोग भी गंदे हों और वो लोग भी गंदे हों। तो वाल साहब कह लें ईशा की नमाज़ पढ़ के 10वीं मुहर्रम को पहले सारा दिन कह लें रोज़ा वगैरह रखा हुआ था। तो रोज़े के दौरान जुम्मे का दिन भी था, जुम्मा पढ़ के भी मुलाकात नहीं हुई। असर ईशा मगरिब पढ़ के मुलाकात नहीं हो सकी। मुलाकात हुई है ईशा की नमाज़ के बाद। ईशा की नमाज़ पढ़कर जब वाल साहब निकले हैं तो उनके घर के दरवाजे की दस्तक दी है। तो उसके वाल साहब को बाहर बुलाया, दानियल के वाल साहब जब बाहर आए हैं, शुएब भट्ट और उसका छोटा भाई फरजाद भट्ट, तो आप कह लें कि उनसे तो हाथापाई तक नहीं हुई, या तो हुआ जी बातचीत हो रही थी जिसके अंदर कह लें कि ना हाथापाई हुई है, ना गालम गलोच हुआ है, ना हमारी तरफ से कोई ऐसी पहल हुई है कि जिसमें बंदा कह सकता है जी कि ये इस तरह की हरकत हुई है तो उसने फायरिंग शुरू कर दी। मेरा जहाँ तक ख्याल है ये पहले ही एक रात पहले वो जिस दौरान फजर के टाइम मेरे घर के दरवाजे के बाहर आया था रात के पहर में, वो हमारा नुकसान तब भी सोच चुका था। बेसिकली मामला जो है वो स्टार्ट कहाँ से हुआ था? आप लोगों का झगड़ा जो था, तनाज़ा किस बात का था? झगड़ा किस वक्त हुआ? कितने दिन पहले इस वकूए से हुआ? कोई दरीना दुश्मनी थी? मामला कहानी जो है वो शुरू कहाँ से होती है? नहीं ऐसी बात नहीं। मैं आपको वही बताने लगा हूँ कि ये सारा जो भी मामला शुरू हुए हैं ना लड़ाई झगड़े के, ये हुए इस तरह के 9 मुहर्रम की रात को और 10 मुहर्रम की सहरी के औकात के दौरान। उस दौरान ये मेरे छोटे भाइयों के साथ बाहर कुछ खाने पीने गया है, जैसे दोस्त यार गैदरिंग में बाहर निकल ही जाते हैं। दानियल भट्ट हाँ जी, दानियल भट्ट बाहर गया और वहाँ पे इसने खुद ही वहाँ पे पैसे वगैरह कटवाए हैं कि मुझे चेंज चाहिए बड़े नोट का, तो मैं बाद में कर लूँगा।
तो वहाँ पे वो लोग भी है कि इसके इन्होंने कोई चीज मिल के खाई है? हाँ जी, पेमेंट बोतल उसने वगैरह, की है? चिप्स वगैरह, हाँ जी, पेमेंट पेमेंट उसने की है जी। और फिर चेंज का कोई मसला बन हाँ गया? जी, वो बाद में इनकी कोई बात हुई है, जो छोटा भाई बता रहा था कि सुबह या कल इसने कहा था कि मेरे से मुझे दे देना या मेरे से हिसाब नील कर कि मैं देना। पे कर देता हूँ, आप जी। मुझे बाद में दे दो। जी जी। तो वो कह लें कि उससे ठीक आधा घंटा भी नहीं गुजरा होना, आधे घंटे बाद जब मेरा छोटा भाई भी इधर घर आ गया, हसन, और ये भी अपने घर चला गया दानियल भट्ट, तो इसने जाके वॉइस मैसेजेस पे बैसो मुबाइसा बैसो तकरार शुरू कर दी, और जिसके बदले में किसको ये वॉइस मैसेज? ये मेरे छोटे भाई को। छोटे भाई को, जो वहाँ पे था, जिसके साथ पैसों का जी, जी, जी। वो था ना मामला। जी जी। और दूसरा फिर ये गालम गलोच पर उतर आया। अच्छा। गालम गलोच इस तरह की गालम गलोच वाले वॉइस मैसेज हैं कि मैं आपको सुना नहीं सकता, अब्यूसिव लैंग्वेज यूज़ कर रहा है, जिसके अंदर कह रहा है कि मैं आज नहीं कल नहीं मैं तेन बाहर फाड़ लेना, मैं तेन इंज कर देंगा, या फॉर एग्जांपल कि मैं तेन मार देंगा। स्टेट नहीं कह रहा, लेकिन वो गालियाँ कह रहे हैं दानियाल भट्ट। छोटे भाई का कजन का क्या नाम है? मेरे भाई का नाम है हसन भट्ट, जिसके साथ ये सारी हसन। बात शुरू हुई। हसन का और दानियाल का बेसिकली तनाज़ा शुरू हुआ था थोड़े से पैसों की वजह से। जी। फिर ये एक दूसरे के साथ व्हाट्सएप पे चिट चैट हाँ करते जी। हैं, वहाँ पे गाली गलौज होता है। वहाँ पर जब ये आपस में गालम गलोच होते हैं तो वो रात को कहीं आ जाता है दरवाजे पर। उसी रात? हाँ जी, ठीक उसी रात 1 से 2 मिनट के वक्फे पर जब इनकी बहस आपस में कुछ ज़्यादा बढ़ती है, वो मेरे दरवाजे पर आता है, और मेरे दरवाजे पर आके रात के पैर में तकरीबन 3 साढ़े 3 बजे के करीब दरवाज़ा खटकाता है। हमारे पास सीसीटीवी फुटेज भी है। आके वो गालियाँ वगैरह इधर निकालने लग जाता है। वो छोटे भाइयों से ज़रा बड़ा भी है एज में, उम्र में, और पता नहीं उस रात को उसने क्या किया था, या क्या ऐसा कुछ नशा किया था जो उसे सब तकरीबन 3:30 बजे के करीब हम सैरी कर रहे थे। जी, हम कर रहे थे सैरी, जिसकी वजह से ये छोटे भाइयों ने ना बताया है, ना कोई ऐसा जिक्र हो सका कि हम उस टाइम मौके पर बाहर आते। फिर जिस टाइम मुझे कह लें पता चला है कि मैं इस तरह नीचे उतर के उससे मिलता या कोई ऐसी बात करता, तब तक वो चले गए हुए थे। तो मेरे वालिद साहब ने हमें और ये छोटे भाइयों को, आए, आप लोग घर से बाहर ही नहीं निकले? आप जी। लोगों ने कोई उसका रद्द अमल नहीं दिया कि घर के सामने वो आया गाली नहीं वगैरह देते रहे? आया, लेकिन वो छोटे भाइयों के साथ 2 मिनट के लिए खड़ा हुआ और गालियां वगैरह निकाल के चला गया, चला गया। कि इससे पहले ऊपर से कोई आए या हमारे सारे फैमिली वाले बाहर आए, कोई ऐसी बात बने, वो चला गया गालियां वगैरह निकाल। ठीक उससे थोड़ी देर बाद मेरे वालिद साहब नमाज के लिए, फजर की नमाज के लिए निकले हैं रोज़ा वगैरह रख के, तो वो हमें कह के गए हैं कि कोई ऐसी आपस में बातचीत नहीं बनानी जिससे कल को एक दूसरे को मुंह ना दिखा सके हो, और मोहल्लेदार एक दूसरे उनको भी गंदा कहें और तुम्हें भी गंदा कहें। तो मैं इंशाल्लाह कर लूँगा, ऐसी कोई बात नहीं है। उसके वालिद साहब से बात करूँगा और जफ्फियाँ डलवा दूँगा। तो ठीक इसी तरह कह लें कि फजर की नमाज के बाद फजर, ज़ोहर, असर, मगरिब 4 की 4 नमाज़ें मेरे वालिद साहब ने उधर पढ़ी हैं, और उस दौरान उसके साथ मुलाकात नहीं हो सकी, ना कोई ऐसी बातचीत बन सकी। उनका घर बिल्कुल जो है वो मस्जिद के सामने है। उनका घर बिल्कुल मस्जिद के सामने है, और जिधर उनका घर है, अगर आप कहें कि मेरे दिल में कोई ऐसी बात हो या खार हो, तो रात को मुझे पता है कि इस तरह की हरकत हुई है। मैंने सुबह 10वीं मुहर्रम यौम अशूर को मौला पंजतन पाक का उधर कह ले लंगर किया हुआ था। दोस्त यार जिस तरह मिलकर आपस में सबील वगैरह लगा लेते हैं, हमने जूस वगैरह उधर बांटा है, हमने दूध की सबील लगाई थी, हमने दूध बांटा है मगरिब की अजान से पहले। मगरिब की अजान हुई है, हम घर रोज़ा खोलने आए हैं। उसके बाद मैं एक चला गया हूँ न्याज़ हुसैन पर, इधर हमारे बिल्कुल पास इधर होती है पार्क में, वहाँ पर थे। तो वहाँ पर एक मेरा जानने वाले ये जीजो कारिब आया, वो मुझे आके कहता है कि यार वालिद साहब आ गए हैं उधर, और इस तरह बातचीत कि किसी और रुख में जाए तो आ जाओ उधर चलें, कि बैठ के मामला हल कर लेते हैं। जी, कि मौके पर ही कि किधर बुलाएंगे और किधर फिर जफ्फी वगैरह डलेगी, मौके पर होंगे, बच्चों की आपस में जी। सुलह करवा देते हैं। जी बेशक। तो वो कह लें वो ठीक इसी तरह हम भी उसी रूटीन वाइज, जिस तरह एक बंदा अपने दफ्तर या अपने घर या दोस्त यार के घर के बाहर जाता है कोई बातचीत ऐसी करने या सुनने या खड़े होने, हम आम औकात की तरह उसी तरह अपनी इधर चौंक में गए हैं, जिधर उनका भी घर है और जिधर हमारा भी घर है, दफ्तर वगैरह। तो वो कह लें कि ऐसी कोई बात ही नहीं हुई कि जिसमें बंदा कह ले कि फायरिंग वगैरह खुल जाए या कोई ऐसी हरकत। जिधर उन्होंने इतने फायर राउंड्स किए हैं, मैं सीधी सी बात करूंगा, ये पहले ही प्री प्लान्ड काम था।
35 to 40 राउंड्स उन्होंने फायरिंग के किए हैं, जिसके अंदर पहले उन्होंने हवाई फायरिंग की है। अब जब उसने हवाई फायरिंग किया तो उसका छोटा भाई और उसके वालिद साहब अंदर दौड़ गए हैं घर के, साथ ही उसने नीचे फायरिंग कर दी। ये दानियल भट्ट ने शुरू की है फायरिंग। ये लोग अपने घर की छत पे खड़े थे? जी जी, आप लोग नीचे खड़े थे? जी 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 जी, हम उनके घर के बिल्कुल, उनका घर जो है फर्स्ट कॉर्नर है चौक के अंदर। आप लोग कितने लोग थे? जी, मैं था, मेरे वालिद साहब थे और ये 2-3 छोटे भाई थे हमारे साथ। मतलब जिनका आप लोगों जी ने जी, सुलह जिनका करवाया? मैटर था जी। ठीक हो गया। आप लोगों के पास असला था? नहीं नहीं, हमारे पास असला कहाँ से आना है, हम तो आपको बता रहा हूँ कि सुलह करने गए थे। ठीक है। सुलह से मुराद हमें तो बुलाया भी नहीं वालिद साहब ने कि आओ जी, या कोई इस तरह दोसिया लेके आओ, या इस तरह बार बनाना है। वही लोग गए जिनके जी। साथ तनाजा था और इस तरह गए कि जाके हमने सुलह करनी है। हाँ जी, वो बस कह लें कि बात ज़रा इस रुख में तब्दील हुई है। वो उसके वालिद साहब के मुंह के अल्फाज थे जी कि वो मैनू प्यो नहीं समझदा, या वो तो मैनू भी गालां कढ़दा है। ये उसके वालिद साहब ने अपने मुंह से कहा कि वो अपने बेटे के बारे में कह रहा था? दानियल के बारे में दानियाल के बारे में कह कि वो तो मैनू भी गालां कढ़दा है। उसके, सॉरी मैं आपकी बात के दरमियान बोल रही हूँ कि आपने उसको वालिद साहब को कहा कि आपके बेटे का ये मसला है, तो उसने कहा कि वो तो मैनू भी गालां कढ़दा है। हाँ जी, उसके वालिद साहब के इल्म में नहीं थी पहले ये बात। वो जितनी वो हरकत करके गया, उसके वालिद साहब उसके घर वालों के इल्म में नहीं थी। जब उसके वालिद साहब के इल्म के कह लें कानों में बात डाली गई है उस टाइम पे मेरे वालिद साहब के थ्रू, तो वो आगे से हमें बजाय ये कहने के कि मैं अपने बेटे को समझाता हूँ या कोई ऐसी गलबात करता हूँ, वो आगे से हमें उल्टा कहने लग गया कि वो जी मैनू भी प्यो नहीं समझदा, मैनू गालां कढ़दा है। अच्छा। दानियल, वो मैं पता नहीं, साथ इस तरह के डायलॉग या कह लें कि थ्रेड करने वाली ज़बान के मैं पता नहीं उन्होंने किस तरह डके है, वो चौंक सुहा दे, इस तरह कर दे। उस तो ये बदमाश है डकिया? बस वो बदमाश वहाँ से बात हल्की सी किसी और रुख को जाने से पहले ही दानियल भट्ट और इसकी वालदा बाहर आई हैं दरवाजे पर। अच्छा। और इसकी वालदा ने रफ लैंग्वेज यूज़ कर दी है। हाँ जी। आप लोगों के साथ कोई खातून नहीं? नहीं, कोई खातून नहीं थी। इसकी वालदा बाहर आई हैं तो वहाँ से काम कह लें कि तैश में चला गया। उसके बाद हमें नहीं समझ आई, ये दोनों भाई लड़े हैं आपस में, इनकी बहस भी हुई है काफ़ी अपने गिराज के अंदर। एक भाई बाहर आ गया और एक भाई अंदर रह गया। ठीक है। और इनकी बहस किस बात पे हो रही थी? इनकी बहस, वो उसने कहीं पे पिस्टल पकड़ा हुआ था। हाँ जी, वो पिस्टल पकड़ कर कहीं बाहर आया और कोई ऐसी हरकत वगैरह करनी हो तो वो बंदा नीचे से भी कर सकता है। जब तुमने पिस्टल पकड़ा तुम कुछ भी कर सकते हो, लेकिन हौंसला नहीं पड़ा। या कोई भी ऐसी बात आप कर लें कि उस टाइम उसने वो हरकत नहीं की। फिर जब वो बातचीत मुसलसल उसके वालिद साहब के साथ और उसके भाई के साथ शुरू हो रही है, फिर उसने हमें कह लेंगे ऊपर से भुलेखे में फायरिंग कर दी है, जो हमारे इल्म में ही नहीं है कि इस तरह की कोई हरकत हो जानी है या कोई ऐसी गलबात बन जानी है। ठीक 1 से 2 मिनट बाद पहले जो है वो तलक कलामी और फिर फायरिंग शुरू कर दी। हाँ जी, वो तलक कलामी भी कह लें कि इस तरह की तलक कलामी नहीं है कि बंदा कहे कि जी अभी जी मारने पर उतर आए या हाथापाई हो जाए, इस हद तक आ जाए कि कोई किसी की जान लेने पे आ हाँ जाए। जी, ये बात है। बस एक होता है ना, एक दूसरे को गालियां दे रहे हैं मुसलसल, जो है ये इस तरह की अब्यूजिंग हो रही है। माओ बहनों तक बाज़ दफ़ा लोग यही इशू बनाते हैं ना कि हमारे घर में बैठी बहन बेटियों को गालियां दी गई हैं, या ख़वातीन के साथ बदतमीजी की गई है, या हमारे घर के अंदर आके तशद्दुद किया गया। ये चीज़ें होती है ना, तो फिर तैश में आके लोग करते हैं, तो इस तरह की सुनते समझते रहते हैं हम। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। मैंने भी एक सिटी 42 का ना एक वो न्यूज़ रिपोर्टर का एक प्रोग्राम देखा जिसके अंदर वो कह रहा है कि 52 पत्तों की गेम है, और मेरे वालिद साहब का नाम लेके कह रहा है जी कि टीपू भट्ट साहब के घर या टीपू भट्ट साहब खिलाते थे। तो मैं ये चीज़ हल्फन कहता हूँ कि ये लोग जो हैं ये आपस में भी जुआ खेलते थे। दानियाल, शुएब, फरजाद वो कह लें छोटा जो है वो ज़रा कम खेलता था, लेकिन शुएब जो है वो खुद जुआ खेलता था और खिलाता भी था। हाँ जी, इनका बाप है, वो खुद भी जुआ खेलता है और खिलाता भी है, साथ ये दानियाल भी। और दानियाल के और शुएब जो इसके वालिद साहब हैं, इनकी आपस में जो भी क्रॉस मैच है या इनकी जो भी आपस में बातचीत है, अगर वो नहीं एक दूसरे को समझ आ रही तो मेरे वालिद साहब ने उस टाइम अम्मेदावे में उसे कहा है कि इनू बाहर बुला, ए प्यो नू प्यो क्यों नहीं समझदा, इसको मैं समझाता हूँ। वो अम्मेदावे में बंदा कह ही देता है। इतनी बात हुई है। ठीक उसके बाद हमें नहीं पता कि हमारी, मैं तो यकीन माने मेरे तो पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई है जिस टाइम उसने ये हरकत की है। हाँ जी, मुझे भी फायर लगे हुए हैं, लेकिन ये ज़ख्म कह लें कुछ गहरे नहीं है। मेरे सर से
वाल साहब का साया ले लिया गया। उस बंदे ने इतना नहीं सोचा कि नीचे कौन खड़ा हुआ है, मेरे वाल साहब के साथ क्या तल्लक है, या ये बंदा अगर लड़ने आया है तो ये जो लड़ने आते हैं वो बात नहीं करते, वो डायरेक्ट आके लड़ते हैं या कोई नुकसान पहुंचाते हैं। आपको कितने फायर लगे? मुझे ये गर्दन के पास से फायर लगा है, ये बिल्कुल गर्दन पे लगा और ये दिल के पास से निकला हुआ है। वालिद साहब को एक फायर लगा है बिल्कुल इधर पेट के पास, इधर पेट पे पीछे से क्रॉस हो गया, और एक लगा है ये दाईं आंख में। जो दाईं आंख में लगा है वहाँ से वो कह लें कि मौके पर गिरे हैं और उनकी सडन डेथ हो गई है। आप देखें CCD का दौर है, सुहेल ज़फ़र चट्टा साहब का, मैडम मरियम नवाज साहब की हुकूमत है, इतने लाइव पॉडकास्ट देखे हैं, इतने इंटरव्यूज़, इतनी वीडियोज़ देखी हैं, हमें अभी तक इंसाफ नहीं मिला। ये सरेआम कत्ल हुआ है, पूरा मोहल्ला इस चीज़ की गवाही दे सकता है। आप जिस तरह मर्जी आएँ, जब मर्जी आएँ, आके आप हमारा भी पूछें, या ये भी छोड़ें, आप उन्हें भी बिठाएं और हमें भी बिठाएं, मेरिट पे फ़ैसला कर लें, मेरिट पे बात होगी, मेरिट पे वकूआ होगा, वकूए के मुताल्लिक़ की बात होगी, कोई दूसरी तीसरी बात नहीं होगी। उनकी भी सुने और हमारी भी सुने। जिस तरह ये सिटी 42 वाले ने किया है, वन साइडेड सुनी है, उनके मुंह से सुन के पता नहीं क्या उसने अपने से स्टोरी बनाई है, वो डार है कोई, और उसने लगा दी है, जबकि ऐसी कोई बात ही नहीं हुई, ना कोई ऐसी गलबात बनी है। जुआ वगैरह खेला जाता था आपके घर में या उनके घर में? वो अपने घर, हमारे घर तो बैठना ही नहीं है, उन्हीं के घर बैठना था। उन्हीं के घर बैठना था, जिस दौरान वो कह लें कि तकरीबन मैं अगर सीधी सी बात करूँगा तो मैंने अपनी आंखों से 3-4 बारी ऐसे देखा है कि वो अपने घर के बाहर ही बैठ के ऐसे जुआ खेल रहा है फ़ोन पे। शुएब भट्ट, हाँ जी, शुएब भट्ट। और जी, ठीक है। और आप लोगों के साथ, आप लोग भी खेलते थे उनके साथ? मेरा उनके साथ पर्सनली कोई तल्लक नहीं है, और दूसरा ये जो छोटे भाइयों के साथ उनका मुँह प्यार है, वो भी इस वजह से था कि हमारी ऐसे दीवारें साथ लगती थी। उनके जो बेटे छोटे बच्चे हैं उनके साथ इन्होंने खेलना वगैरह, तो थोड़ी सी इनकी अटैचमेंट हुई हुई थी। घरों में आना जाना था? उसके बच्चे ये पकड़ कर इधर हमारे घर लेके आए होते थे, वो इधर हमारे, जी बिल्कुल साल के बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, वो हमारे घर इधर खेल रहे हैं, वो छोटे बच्चे आए हुए हैं। इसका वालिद खुद शुएब भट्ट मेरे घर के दरवाजे पे ही हमने कुत्ता रखा हुआ है, रोज़ बिला नागा उसने लेके आना और ये कुत्ते से वो छोटे बच्चों को खिलाना है। फैमिली डॉग हमने रखा हुआ है। हमारे तो ज़हन में नहीं था, ना दुश्मनी हो या इस तरह की कोई चीज़ हमारे बिल्कुल ज़हन में नहीं था। मैंने कुछ पहले भी इंटरव्यूज़ दिए हैं और मैं अभी भी इंटरव्यूज़ में यही कह रहा हूँ कि मेरी सिर्फ गुजारिश CCD से, मैडम मरियम नवाज से और आला अफसरान से ये है कि आप बेशक मेरिट पर फ़ैसला करें। हम नहीं कह रहे कि हमारी सुने, मेरिट पर फ़ैसला करें, एक दफ़ा इसको ज़ेरे गौर करें, ज़ेरे निगरानी करें। मैं चाहता हूँ कि ये CCD को ट्रांसफ़र हो, सुहेल ज़फ़र चट्टा साहब इसको खुद देखें, ज़ेरे निगरानी लें, अपने हाथों में केस लें, उनको खुद साफ नज़र आ जाएगा कि मुलजिम कौन है और मजलूम कौन है। अगर हम कुछ झूठ बोल रहे होंगे तो वो हमारी मौके पर पकड़ाई हो जाएगी। आमने सामने बेशक बिठा लें हमें, हमारे दिल में ऐसा कोई चोर नहीं है। जो भी बात करेंगे हल्फन करेंगे, अभी भी और कल भी, आज भी, जब तक ज़िंदगी है। हमें कानून की कार्रवाई चाहिए। हमने खुद ज़ेरे हिरासत, मेरे चाचू ने तीनों को घर से पकड़वाया है, 1-5 करके तीनों को हमने घर के अंदर ताला लगा के मेरे चाचू ने पकड़वाया था। जिस दौरान मेरे चाचू, उनको पता चल रहा है कि एक मर्डर अटैम्प्ट हो गया है, एक मुझे फायरिंग लग गई है, वो फिर अंधाधुंध छत से फायरिंग मजीद करते रहे, मुसलसल फायरिंग। आप लोगों की जानिब से, हम लोगों की जानिब से, उनके अपने घर के, शुक्र है ये भी उनके अपने घर की मौके पर जो पुलिस ने रेड की है, उनका DVR उतार के लेके गए हैं। उनके DVR में ना हमारा कोई वेपन है, ना कोई हमारी तरफ से कह लें कि अव्वल तो वेपन ही नहीं है तो मिसयूज़ कैसे होगा, फायरिंग वगैरह है ही नहीं, कोई ऐसी चीज़ है ही नहीं। हाँ जी, उस वीडियो के अंदर भी आप कह लें कि वो साफ नज़र आ रहा है कि छत से नीचे जो फायरिंग हो रही है ना, वो ज़मीन पर लगकर फट रही है। ये अभी मैं आपको चौंक में जाकर दिखाता हूँ, ज़मीन पर निशान पड़े हैं, उन्होंने इतनी फायरिंग की है। ठीक हो गया। मुद्दई मेरे चाचू हैं।